उसके मन के ऊपर वो विचार छोड़ जाएगी, क्योंकि एक भगत आदमी का जो प्रभु की भक्ति करता है उसका मन पवित्र होता है। संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, एक पल की संगति बर्बाद कर देती है, एक पल की भी उसके मन के ऊपर वो विचार छोड़ जाएगी, क्योंकि एक भगत आदमी का जो प्रभु की भक्ति करता है उसका मन पवित्र होता है और उसको पवित्र करने में उसको बरसों लग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मा आदमी आके उसके अंदर ऐसा लेख लिख देता है कि वो मिटाने से नहीं मिटता और उसका कराया सब वहीं एक पल में खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरे आदमी का संग ना करो। बुरे आदमी का संग कर लिया तो क्या करो, इनकी तुलना की गई है कि दो प्रकार की मक्खियां हैं। एक मक्खी है मधुमक्खी, जो शहद की मक्खी कही जाती है। कुछ इंसान उस मधुमक्खी की तरह से होते हैं, वो बुरी जगह में भी जाके, बुरी संगति में भी जाके कभी बुराई नहीं अच्छाई खोज के लेके आते हैं। वो बुराई में से भी जो कोई छोटी मोटी अच्छाई होगी वो ढूंढ के लेके आते हैं। बुराई चीजों की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको ना तो बुराई देखने का शौक है और ना ही बुराई अपनाने का शौक है। वो अच्छाई चाहते हैं और अच्छाई के लिए सारे काम करते हैं। लेकिन दूसरी मक्खी जो होती है वो बीमारी फैलाने वाली अच्छी मक्खी नहीं होती। वो गंदगी पर ही बैठती है, उसको गंदगी की जरूरत है, वो अच्छी जगह में जा नहीं सकती, ना वो अमृत जैसा शहद बना सकती है। क्योंकि अच्छा इंसान अच्छी चीजों को पैदा करता है, बुरा इंसान बुरी चीजों को पैदा करता है। बुरे कीट बीमारी फैलाते हैं और अच्छे होते हैं वो अच्छे काम करते हैं। वो हर प्रकार से पौधे के लिए, इंसान के लिए, दूसरी चीजों के लिए सहायक होते हैं। हमारे अंदर भी आप देखते होंगे बीमार हो जाते हो, बीमार होने पर शरीर में ऐसे विषाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है कि उन कीटाणुओं को मारने के लिए, कि बुरे कीटाणु हैं जो रोग फैलाते वो मर जाएंगे। लेकिन उनके मारते मारते अच्छे कीटाणु भी साथ मर जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि दूसरी दवाई और देता है ताकि बुरे कीटाणु तो मर गए लेकिन अच्छे कीटाणु हैं वो जिंदा रहे। इसलिए कई बार क्या होता है कि बुरों का संग करने से अच्छे आदमियों पर भी बुरा असर पड़ जाता है। लेकिन उससे गंदी मक्खी की तरह से ना बनो जो किसी गंदगी में बैठ के बुरे गुण अपना के अच्छे भोजन पर बैठ के उसको विषाक्त बना देती है, जहरीला बना देती है, उसमें रोग फैलाने वाले विषाणु और कीटाणुओं को छोड़ देती है। हमेशा जहां कहीं भी जाते हो गुण ग्रही बनो, गुण को प्राप्त करो। गुण को किस तरह से प्राप्त करो, जिस प्रकार से अगर कोई कीमती चीज किसी गंदी नाली में भी पड़ी होगी तो इंसान उसको छोड़ता नहीं है। किस प्रकार से नहीं छोड़ता, लालच है उसको, वो सोचता है यही चीज सब कुछ है। दुनियादारी के काम चलाने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ, लालच, लोभ इंसान का है, वो उसको गिरा देता है। और बात बड़ी साधारण सी होती है, ज्ञान एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग चीज है, किताबी ज्ञान है, सुनी सुनाई बातों की बात है, ये अलग से बात है। कहते हैं कि एक बार काशी जी पढ़ के आए एक पंडित जी, और काशी जी में पढ़ के जब वो आ रहे थे तो रास्ते में रास्ते थे, तो चलते चलते जब रास्ते में एक जमींदार के पास बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद बोले भाई आप कौन हो? बोला जी मैं काशी पढ़ के आया हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ। बोले अच्छा पंडित हो? तो जमींदार आदमी ने पूछ लिया, बोले भाई लोभ का पिता कौन होता है? और पंडित जी ने तो ग्रंथ पढ़े थे, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे। सोच में पड़ गया कि भाई लोभ का बाप तो कौन हो सकता है, पता तो नहीं। कहने लगा जी मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। बोला कि भाई मैं क्या बताऊं, शहर में जाए कि उसमें कोठे पे चले जाना, एक वैश्या है वो बता देगी आपको, मुझे तो नहीं पता। अब उसने सोचा कि इतना ज्ञान प्राप्त करके आया, छोटी सी बात में मेरी यही एक जमींदार आदमी ने छोटी सी परीक्षा ले ली और मैं तो इसी में रह गया, तो क्या ज्ञान प्राप्त किया मैंने। बोला कि चलो उसके पास चलते। गया, जाके बैठ के कहने लगा बहन जी मैं इस तरह से बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पढ़ के आया हूँ, लेकिन रास्ते में आते आते एक जमींदार आदमी ने एक सवाल कर दिया मेरे से। वो कहने लगे कि लोभ का पिता कौन होता है? बोली कोई नहीं, आप बैठो, पानी पियो, आराम करो, थोड़ी देर के बाद में बताएंगे आपको। बैठ जाता है, उसको पानी पूनी कहाँ पीना था। कहने लगा मैं पंडित, तो ये कहाँ अच्छे रास्ते पे चलने वाली नहीं है, नहीं पीना पानी। उसने पानी नहीं पिया, उसने भोजन तैयार करवा दिया,
और भोजन तैयार करने के बाद में कहने लगी कि आओ भोजन जिमो। अब क्या कहते हैं, सवाल भी पूछना जरूरी था, भोजन के लिए इनकार करने लगा, नहीं जी भोजन नहीं खाऊंगा। कहने लगी बात सुनो मेरी, कि भोजन मैंने सोने और चांदी के बर्तनों में परोसा है, और मेरी ये खूबी है कि जो भी इनमें भोजन करता है उसको मैं ये बर्तन उससे लेती नहीं, उसी को वापस दे देती हूँ। भोजन जिमो पहले, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, कोई चिंता ना करो। कहने मन में सोचा, कहाँ मैं ब्राह्मण, कहाँ इतना पढ़ा लिखा विद्वान, कहाँ ये वैश्या, इसके हाथ का खाना खाऊंगा। अच्छी बात है, जैसे इंसान के हाथ का खाना खाते हो आपके विचार वैसे हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज में उसके गुण दोष होते हैं। जैसा भी तुम उनके पास जाओगे वो अपने गुण दोष आप में भी वैसे ही पैदा कर देंगे। अभी बताई थी कि जैसे के पास बैठोगे, संगत बैठे पंगत पावे। आदमी जैसी संगति करता है वैसे है उसको। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगति वैसा ही फलदीन। कदली सीप भुजंग मुख, एक नक्षत्र की बूंद केड़े में पड़ने से कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन जाती है। बूंद वही है नक्षत्र की। सांप के मुंह में पड़ने से जहर बन जाती है। वो कहते हैं कि एक ही बूंद है और वो गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो पागल हो जाता, अखला जाता है। एक ही बूंद है, लेकिन जैसे कि जैसी संगति करी, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है तो इन तीनों का नाम लेके बताया है, उनका जैसा जैसा संग करा वैसा ही उसका रूप हो गया।